Hello friends, this is Veer from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Friends, in previous lecture we have seen question number 4 of chapter number 2 in standard 11, subject statistics, presentation of data, in which we are studying the calculation of tabulation form. Friends, we have solved earlier on 4 questions of this method. Today, the last question of this exercise is going to be taken. Quite lengthy but quite important for the point of view of examinations. So I hope you will understand what I am trying to explain to you right now. So without wasting our time, let's start question number 5. Here it is given in the question, there are 1250 skilled and unskilled workers in a private company. The two categories are over there, skilled and unskilled. Okay, then there were 220 female workers. अब देखो female workers भी आ गए, एक तो skilled unskilled है, दूसरा female आया तो obviously male भी होगा. ठीक है, तो हम एक चीज को कैटेगराइज करते हैं, मेल देन फीमेल. नीचे मेल के कॉलम में स्किल्ड, अनस्किल्ड और टोटल. सिमिलरली फीमेल के कॉलम में जाओ, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टोटल, और फिर इन स्किल्ड का टोटल और अनस्किल्ड का टोटल, और फिर लास्ट में ग्रांड टोटल. अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाई वी हैव पुट मेल एंड फीमेल अपर साइड. हम चाहते तो ऊपर स्किल्ड और अनस्किल्ड रख सकते थे ना, क्योंकि पहले स्किल्ड अनस्किल्ड दिया था. ऑब्वियसली यू कैन डू दिस वन. अगर ऊपर स्किल्ड और अनस्किल्ड आता है तो नीचे पहले वाले कॉलम में मेल आएगा, देन फीमेल आएगा, देन टोटल, फिर अनस्किल्ड में मेल, फीमेल, टोटल, एंड लास्टली टोटल मेल्स एंड टोटल फीमेल्स. That is also a right way to create a table. Is it okay, friends? So don't have to worry what you are doing, just be in full concentration. See, here you have given number of years, 2011, 12, 13, 14, whatever. So we'll draw all these year, 11, 12, 13, 14. So एक आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो स्तर है, एक स्तर में आपने ईयर्स को सॉल्व कर दिया, दूसरे लेवल में आपने क्या कर दिया, जेंडर दिखा दिया, मेल और फीमेल का. तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एक चीज़ खास ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब हम ईयर्स वाले टेबुलेशन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले कोई भी पर्टिकुलर एक ईयर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस ईयर को पूरे कंप्लीट करो, देन विल गो ऑन द सेकेंड ईयर. कैसे, देखो, देयर वेयर 1250 skilled and 400 unskilled workers in a private company. तो ये देखिए, ना तो उसने मेल का है ना फीमेल का है, खाली स्किल्ड की बात की हुई है. तो 1250 स्किल्ड है और 400 अनस्किल्ड है. इन दिस वे टोटल आपका 1650 टोटल वर्कर्स हुए इन अ कंपनी इन 2011. एंड There were 220 female workers of them. अभी ये जो आपके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन फिर से रीड आउट करते हैं तो समझ में आएगा अच्छी तरह से. There were 1250 skilled and 400 unskilled workers in a private company in the year 11. There were 220 female workers and of them, जो फीमेल वर्कर्स थी वो टोटल 220 थी. फीमेल के कॉलम में गए, टोटल में 220 दिखा दिया. एंड ऑफ देम, उनमें से 140 वेयर अनस्किल्ड. अगर 140 अनस्किल्ड थी तो रिमेनिंग 80 क्या हो जाएंगी, आपकी स्किल्ड वर्कर्स कैलकुलेट की जाएंगी. आगे चलते हैं. इन द ईयर 2012, अब देखो 11 की बात चल रही है और वो 12 स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम 12 स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले 11 का डेटा कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट विल गो ऑन 12. सी व्हाट इज गिवन, आपका स्टूडेंट स्किल्ड वर्कर्स 1250 थे. 125 स्किल वर्कर में से अगर फीमेल 80 हैं तो बाकी जो रिमेनिंग्स होंगे वो क्या होंगे, आपके बॉयज होंगे या मेल होंगे. आपके 400 अनस्किल्ड वर्कर्स में से 140
अनस्किल्ड फीमेल्स हैं, तो यहाँ पर 260 क्या हो जाएंगे आपके मेल हो जाएंगे। और सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर दें तो 11 + 2 13 और 17 60, तो 1430 इज विल द आंसर। तो इन दिस वे हमारा 2011 का डेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 2012 के लिए। इन 2012 नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स was 1475। आपके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो 1475 हैं, एंड ऑफ देम इनमें से 1300 वर मेल्स। सो 1300 जो मेल्स हैं, आप समझ सकते हैं कि 1475 में से अगर मेल्स 1300 हैं तो फीमेल्स 175 रही होंगी, सिंपल लॉजिक। आफ्टर देन आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स, देखिए ध्यान से, अनस्किल्ड वर्कर्स 250 हैं। आउट ऑफ टोटल 250 अनस्किल्ड वर्कर्स 200 वेयर मेल्स, तो 250 जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उसमें से मेल कितने हैं, 200 हैं, तो मतलब फीमेल्स कितनी होंगी, ओनली 50। अब टोटल करते हैं तो 13 + 2 1500, 175 + 50 225 और 14 16 ऐड कर देते 725। हमें जो भी डेटा मिल रहा है वो सारा डेटा हम कंप्लीट करें, देन विल गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। इन 2013 देयर वर 1700 स्किल्ड एंड 50 अनस्किल्ड वर्कर। ध्यान से देखिए, स्किल्ड की बात कर रहा है, ना तो वो मेल की बात कर रहा है ना फीमेल की बात कर रहा है, सिर्फ स्किल्ड। तो स्किल्ड वर्कर्स है 1700 और अनस्किल्ड सिर्फ और सिर्फ 50 दिए हुए हैं, ओनली 50। तो टोटल वर्कर्स अपने पास आ गए 1750। अच्छा आगे चलें। आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स 250 वेयर फीमेल, ऑफ देम, ये टोटल वर्कर्स जो हैं इसमें फीमेल्स कितनी थी, 250। टोटल वर्कर्स जो हैं 1715, उसमें से 250 फीमेल्स थी, ऑफ देम 240 वेयर स्किल्ड्स, तो 250 स्त्रियों में से 240 स्किल्ड थी, मतलब अनस्किल्ड कितनी थी, ओनली 10। वन मोर थिंग, you have total 1750 workers of which 250 तो women's थी, तो मेल्स कितने हुए 1500। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे आपको 2014 का डेटा दिया हुआ है और हमें इसे खुद फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान से देखें। टोटल स्किल्ड कैंडिडेट आपके पास थे 1700, 1700। 1700 में से आपके जो फीमेल स्किल्ड है वो कितनी है, 240 है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 1460 कैंडिडेट जो थे वो स्किल्ड थे मेल्स में। यहाँ टोटल 50 कैंडिडेट्स अनस्किल्ड थे, इसमें से गर्ल्स कितनी अनस्किल्ड हैं, तो 10, फीमेल 10 अनस्किल्ड हैं। ऑब्वियसली 40 जो होगी वो कैसे होगी, मेल अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे। So 40 60 + 40 will be 1500. So simple kind of table it is, but आपको ध्यान लगा के क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट वन, इन 2014 there were 2000 workers, not skilled unskilled, only 2000 workers। तो वर्कर्स के कॉलम में गए 2000 and it is to be said and them 2% were unskilled। तो 2000 का आप 2% जब निकालेंगे तो इट विल अराउंड व्हाट 40। 2000 में से आपके 2% अनस्किल्ड थे, बॉयज और गर्ल्स नहीं, खाली अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड में 40 डाल देंगे, बाकी यहाँ 1960 क्या हो जाएगा, आपका स्किल्ड कैंडिडेट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वेयर फीमेल्स। इन टोटल 2000 वर्कर्स में से खाली फीमेल्स 300 हैं, तो मेल्स कितने हो जाएंगे 1700। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वेयर फीमेल्स एंड ऑफ देम 10 वेयर अनस्किल्ड। आप ध्यान से देखिए, 300 में से 10 अगर अनस्किल्ड हैं तो 290 क्या हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे। ठीक है, बस और कुछ आपको दिया हुआ नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ 40 अनस्किल्ड वर्कर्स में से 10 तो हमें कहाँ से मिल गए, फीमेल्स से मिल गए। तो मेल्स कितने होंगे 40 मेल्स
अनस्किल्ड वर्कर्स के रूप में काम कर रहे होंगे। और अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है? जिनके पास योग्यता नहीं है, जिनके पास काम की आवड़त नहीं है, ऐसे वर्कर्स को क्या कहते हैं हम लोग? अनस्किल्ड वर्कर्स। अब हमें पता है कि 1700 वर्कर्स में से जो मेल्स हैं उसमें 30 जो है वो अनस्किल्ड हैं, तो बाकी 1670 जो होगा वो स्किल्ड वर्कर्स होंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से हमने टेबुलेशन फॉर्म का यूज़ करके ये टेबल को कंप्लीट किया वन बाय वन। जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ही होना चाहिए। आगे पीछे कंसंट्रेशन लूज करोगे तो इट विल बी इफेक्ट ऑन योर आंसर। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी फुल प्रेजेंट while you calculate this kind of questions. So friends, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।